तो भारतीय बाजारों में फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। डे लो के आसपास ही मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं और मेजरली मार्केट में जो दबाव है, ये दबाव ग्लोबल क्यूज तो ले ही रहा है, प्लस एक्सपायरी का दिन भी है, तो उसका भी एक इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज कल्प्रिट है, जिसकी वजह से बाजार में ज्यादा प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 450 अंकों की बिकवाली निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। बाजार पर और मार्केट्स के अलावा कुछ इंडेक्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस मार्केट में भी सोफार देखने को मिल रही हैं। पहली चीज तो इंडिसेस के अंदर एक अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल रहा है। बड़ी बातों में सबसे बड़ा नाम तो यही है कि बाजार में जो बिकवाली है वो लगातार 2 दिनों की अपमूव के बाद प्रेशर मार्केट के अंदर आया है और दिन के निचले स्तरों के करीबी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 19,700 के आसपास इंडेक्स है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा 2 दिनों की मजबूती के बाद मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है। और फार्मा को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स आज बिकवाली में, तो डिफेंसिव, सेलेक्टिव आईटी और फार्मा दोनों में खरीदारी है, बाकी सेक्टर्स में बिकवाली है। सरकारी कंपनियों में तेज बिकवाली है। एमएमटीसी, एसटीसी लोअर सर्किट पर है और जहां पर एक बड़ा अपमूव आया था केआईओसीएल, आईटीआई, एचएमटी, फैक्ट, इन सब में भी एक बिकवाली का दौर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। प्रभुदास लीला से शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा, क्योंकि बाजार आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन 19,700 के आसपास आके संभला भी है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगर बात करेंगे तो निफ्टी यहाँ पे 19,700 पे तो एक सपोर्ट है। टू बी प्रिसाइज टेक्निकल लेवल्स पे 19,670 670 का एक अच्छा सपोर्ट है। ये टूटता है देन वी विल थिंक कि यहाँ से शायद और थोड़ा वीकनेस आए जो 19,450 के भी लेवल्स तक आपको लेके जाए। तो बट यहाँ पे मुझे लगता है एक्सपायरी का दिन है, तो विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। और बैंक निफ्टी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब तक 44,000 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं करता है तब तक विल नॉट बी अ बायर, बट देन सपोर्ट भी 43,800 पे है। तो ये 200 पॉइंट में अभी एक टग ऑफ वॉर है। तो लेट्स सी कि किस साइड जाता है। अगर 44,000 के ऊपर वापस सस्टेन होता है देन वी कैन सी कि यहाँ से और 400-500 पॉइंट्स अपसाइड आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर 43,800 के नीचे चला जाता है तो आपको तुरंत 43,500 और 400 लेवल्स दिखाएगा। तो टग ऑफ वॉर इन बिटवीन बैंक निफ्टी। तो टग ऑफ वॉर बैंक निफ्टी के बिटवीन में चल रही है, जिसका एक इम्पैक्ट आप देख भी रहे हो। शिल्पा मैम, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर हो? अभी तो डेफिनेटली ये सेलिंग में ही ज़्यादा नज़र जा रहा है। तो यहाँ पे आई विल गिव अ कंडीशनल बाय। अगर यहाँ पे IEX अगर 133 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है ये सेल हो जाएगा फॉर टारगेट्स ऑफ 130, 128 अगेन। तो कंडीशनल सेल है IEX में, लेकिन ध्यान दे सकते हैं। दूसरा मेरा सेल रहेगा टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर ने बहुत अच्छा रनअप देखा है। यहाँ पे हमने 910, 920 का एक टारगेट था, तो आज का हाई भी 915 का है। तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये व्यू यहाँ पे सही जाता है और यहाँ पे सेल ऑफ आता है तो ये आपको वापस 870, 860 तक के लेवल्स लेके जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर एक बारी नजर डाली इसके ऊपर और करीब करीब डे लो के आसपास ट्रेड करा, लेकिन एफएमसीजी कल बड़ा अर्निंग डे है, तो उस लिहाज से भी आपको इसे ध्यान में रखना होगा। मिड कैप गेनर, लूजर्स और मिड कैप के तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। किस तरह की सिचुएशंस वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है? सबसे पहले निफ्टी मिड कैप, जो कि डे लो से थोड़ा सा ऊपर जरूर है, लेकिन फिर भी डे लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर कहां है? सरकारी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2-2.5%, 3-3.5% तक का फॉल। एनबीएफसीज में चोलामंडलम इन्वेस्ट, जीआईसी हाउसिंग, आरईसी, कैनफिन, इन सब में प्रेशर है। 1.5 से लेकर 2.5% की बिकवाली। सरकारी शेयर आज ये सब प्रेशर में है। एससीआई, बीईएमएल, एनएमडीसी, पीएफसी, एमएमटीसी, एसटीसी, एक लंबी सूची जहां पे प्रेशर है। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में बिकवाली है। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स और साथ साथ ये प्रेस्टीज एस्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, टीटी के प्रेस्टीज नहीं, जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी नंबर्स का इंपैक्ट है। सन टीवी नंबर से पहले चला हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% ऊपर और ग्लैंड फार्मा 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सिंजिन नंबर्स का इंपैक्ट, सिंजिन के नंबर का इंपैक्ट बायोकॉन में, और एलएनटी टेक अपने नंबर्स का इंपैक्ट, और फैक्ट आज सरकारी शेयरों में बिकवाली का इंपैक्ट यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप एक्सक्लूसिव सूत्रों से देख रहे हैं, जहां पर कैबिनेट ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। और इसके अलावा कुछ और अपडेट जो आ रहे हैं उसमें महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% करने को मंजूरी दी गई है। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं इस खबर के साथ। लक्ष्मण जी, एक
हेक्टिक डे, एक तरफ आप अवार्ड भी ले रहे हो, दूसरी तरफ अवार्ड विनिंग काम भी कर रहे हो, कैसे करते हो ये सब कुछ चीज़ें? क्या कर रहे हो अभी, क्या है अपडेट? बिल्कुल, अभी दरअसल खबर ये आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर, और वो खबर ये है कि सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं और कैबिनेट में दोनों फैसला लिया गया है। एक फैसला तो यह है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए, जहां पे महंगाई भत्ता जिसको डीए कहते हैं उसको सरकार ने 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी ये 42% था, अब ये बढ़ करके 46% हो जाएगा महंगाई भत्ता। और खास बात यह है कि ये 1 जुलाई से लागू होगा और ये जो महंगाई भत्ता है इससे करीब 1 करोड़ पेंशनधारी और कर्मचारी मिल करके उसका फायदा उनको मिलेगा। और ये त्यौहार से पहले सरकार का ये फैसला उनके लिए एक त्योहारी सीजन में कह सकते हैं कि बड़ी राहत या खुशखबरी के तौर पर देखा जा सकता है। रेलवे के भी कर्मचारियों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। और एक बात और जोड़ दूं कि कल देर रात ही सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए बोनस 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया था। तो इसके बाद दूसरा ये बड़ा फैसला। इन सब के अलावा दूसरा जो एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया वो है रबी फसलों की 6 फसलों की सरकारी खरीद की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। और ये 6 रबी फसलों में गेहूं, बार्ली, चना, मसूर, मस्टर्ड, सनफ्लावर जैसे 6 फसल हैं, इसकी एमएसपी बढ़ाई गई है। और उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गेहूं में की गई है। गेहूं में 2125 रुपए अभी एमएसपी थी, उसको 150 रुपए प्रति क्विंटल इसमें बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसी तरीके से मसूर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। मसूर में अभी 6000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है, उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बार्ली जहां पे 1735 रुपए प्रति क्विंटल, चना जहां 335 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी अभी थी, उसमें भी 2 से 7% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। और जो दोनों फैसले आपको मैंने बताए हैं वो अभी सूत्रों के हवाले से हैं और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। और 3 बजे सरकार औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करने वाली है। तो सरकार 3 बजे तक औपचारिक ऐलान करेगी। ये जो आप खबरें देख रहे हैं सूत्रों के हवाले से है कि ये कंफर्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। कंफर्म अभी हुई नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से है। 3 बजे इसकी औपचारिक घोषणा अगर होती है तो आप आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। और बहुत ही टाइट शेड्यूल है तो उसके लिए भी एक बारी अप्रिसिएशन मेरी तरफ से कि आप बैक टू बैक इवेंट से तुरंत पहुंचे यहाँ कैबिनेट के आउटकम में और आपने ये डिटेल सबसे पहले हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। शिल्पा मैम, 2-3 नाम जिन पर बात करना ज़रूरी है, जिसमें स्पेशली पीएसयू कंपनीज हैवी सेल ऑफ है आज पूरे पीएसयू बास्केट में, चाहे एससीआई हो, फैक्ट हो, एमएमटीसी, एसटीसी, ये सब में हैवी सेल ऑफ है। और बड़ी कंपनियों में बीईएमएल, एनएमडीसी, पीएफसी, इनमें से कोई नाम आप देख रहे हो क्या बिकवाली के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग एनएमडीसी की बात करेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस 165-66 था, वहाँ से एकदम वो सेल ऑफ पे अभी आ रहा है। वो रेजिस्टेंस उसने प्रॉपरली मेट एंड नाउ इट इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स 150, बट देन पोजिशनल सेल रहेगा। वहाँ पे पीएफसी की भी बात करेंगे, पीएफसी भी 250-255 पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक रेजिस्टेंस फील कर रहा है, तो वहाँ से भी 230 के लेवल्स आ सकते हैं। बट देन यहाँ पे मैं फ्रेश सेल के लिए किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। जैसे हमने बात किया 670 का अच्छा सपोर्ट है, 19670, वहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बाउंस आ रहा है जहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे बुलिश स्टांस है, लेकिन सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट जितना टाइम यहाँ पे रुकेगा तो उतनी जल्दी हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस अनवाइंड करेंगे, और अगर वो अनवाइंड करते तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 670-650 के नीचे मार्केट चला जाता है देन आप यहाँ पे 200 पॉइंट और नीचे आ सकता है, उसके हिसाब से सेल टारगेट्स ले सकते हैं। तो आपको राय दी गई है एनएमडीसी के संदर्भ में भी, और बाजार करीब करीब 100 अंक नीचे, 109 अंक नीचे भी कामकाज कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि त्योहारों से ठीक पहले सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। क्या है इसके ट्रिगर, सरकार ने क्यों लिया ये रुख, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद हैं दिल्ली से। असीम, ये त्योहार आ रहे हैं, उससे पहले का ये ट्रिगर है या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, किस तरह की सिचुएशन से है? देखिए, इस साल अल नीनो होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते चीनी के उत्पादन के ऊपर असर पड़ेगा। पिछले साल 310 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमको चीनी का उत्पादन देखने को मिला था, लेकिन इस साल ये घट करके 280 लाख मीट्रिक टन के आसपास रह सकता है। तो सरकार ने सेफ साइड पर रहते हुए चीनी के निर्यात के ऊपर रोक बढ़ा दी है। पिछले साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी थी, लेकिन इस
साल सरकार का चीनी निर्यात को मंजूरी देने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार जनवरी तक वेट करेगी, अगले फिगर्स आने तक वेट करेगी, देखेगी कि अगर प्रोडक्शन कितना होता है। लेकिन अभी जितने भी एस्टिमेट्स अभी आ रहे हैं वही ये बता रहे हैं कि चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घट सकता है। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी करीबन 60 लाख टन के आसपास का रह सकता है। तो सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। और यही बता दूं कि अगले साल इलेक्शन होने वाले, तो सरकार ये नहीं चाहती है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम बढ़े और लोगों को परेशानी उठानी पड़े। त्योहार चल रहे हैं, चीनी की मांग थोड़ी सी बढ़ी है, तो उसके चलते थोड़ा सा दबाव भी देखा जा रहा है। 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक दाम भी बढ़े, लेकिन सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक को जारी रखा है और अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। तो अगले आदेश तक ये रोक जारी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर, जहां पर आपके चहेते चैनल CNBC आवाज को बड़ा सम्मान मिला है। प्रतिष्ठित जय यानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल अवार्ड का ऐलान हो गया है, जिसमें आपके पसंदीदा अनुज सिंघल को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जर्नलिज्म में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। अनुज सिंघल को ये सम्मान शेयर बाजार में उनके योगदान के लिए मिला है। CNBC आवाज में अनुज की पारी को अभी 1 साल ही हुआ है और इस 1 साल में अनुज ने हिंदी बेल्ट में इक्विटी कल्चर को बढ़ाने के साथ साथ रिटेल निवेशकों के हित को जोर शोर से उठाया है। अवार्ड देते वक्त अनुज सिंघल ने देश में रिटेल निवेशकों की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया है। CNBC आवाज की एक मुहिम रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में, जो इस समय एक बूम कर रही है इंडिया की स्टॉक मार्केट, उसमें एक आम धारणा रही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक इक्विटी कल्चर की, इन्वेस्टर एजुकेशन की। उस सब पर हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक पूरी टीम का एफर्ट है। तो ब्रेक का वक्त हो गया है। इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट के बाद एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और शेयरों में बातचीत करते हैं और साथ साथ खिलाड़ियों का अपडेट वो भी जानेंगे। मंत्रा और मार्केट्स में प्रेशर प्रिवेल कर रहा है। 425 अंकों के आसपास की बिकवाली सेंसेक्स में, रफली 100 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में। हालांकि 19,700 के ऊपर निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट रुका हुआ है वहां पर। जाने से पहले एक खिलाड़ी अपडेट देख लेते हैं किस तरह का अपडेट इस हफ्ते है। मेट्रोपोलिस हेल्थ पे प्रॉफिट्स बुक किए हैं शिल्पा राउत ने। करीब 1600 रुपए के टारगेट दिए थे, लेकिन पहले उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है। स्नेहा सेठ ने अपने प्रॉफिट्स भारतीय एयरटेल में बुक किए हैं। 978 रुपए के टारगेट्स के लिए कॉल दी थी, 943 पे उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है। और इसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह का रिटर्न्स अभी देखने को मिल रहा है आज के मिड कैप के सेल ऑफ के बाद। शिल्पा राउत करीब 4.5% ऊपर अभी उनका रिटर्न है। रचना मैम का रिटर्न करीब 2.5% है और स्नेहा का रिटर्न करीब 0.5%। तो सो फार शिल्पा मैम लीड करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। शिल्पा मैम, पहले तो सो फार जो लीड आप कर रहे हो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। और एक ब्रेक का वक्त है। थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ और आपने मार्केट्स को लेकर हमसे बातचीत की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे आज हम फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि अब धीरे धीरे फेस्टिवल की तरफ जा ही रहे हैं। तो आकाश अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डायरेक्टर V2 रिटेल के। उनसे हम चर्चा करेंगे शॉपिंग की सिचुएशन को लेकर, फुटफॉल को लेकर, डिमांड को लेकर, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार।